नमस्कार। बार बार जन्म पत्री में एक बात पूछी जाती है कि विदेश व्यक्ति विदेश कब जाएगा, विदेश जाने की स्थिति क्या है। तो देखिए, जैसे ये हम चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में ये आपका प्रथम भाव हो गया और ये 12वां भाव हो गया, यानी कि ये हो गई लग्न और ये हो गया 12th भाव। यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं और सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचती है, यहाँ पर। मतलब एक बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी जन्म पत्री का ये प्रथम भाव हो गया, जिसपे इस चार्ट में 11 नंबर राशि लिखी हुई है, और ये उसका बिल्कुल इंड का भाव हो गया। तो जब भी लग्न का संबंध 12th भाव से हो जाता है, तब विदेश जाने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में इसी चार्ट में देखें, जैसे लग्नेश यहाँ पर शनि महाराज है। इस लग्न में लग्नेश कौन है? शनि है। शनि किसी कारण से यहाँ बैठ जाए और उसके साथ यहाँ बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि यहाँ पर होगी, संबंध 12th हाउस से बनाया। शनि महाराज यहाँ बैठ जाएं तो पंचम दृष्टि यहाँ पर होगी, संबंध यहाँ से बनाया। उसके साथ शनि महाराज यहाँ बैठ जाएं तो भी पंचम दृष्टि यहाँ पर होगी, संबंध यहाँ से बनाया। और यह एक तरीका हो सकता है कि शनि स्वयं जा करके यहाँ से इस भाव में बैठ जाए, स्वयं यहाँ पर बैठ जाए, तो क्या हुआ? लग्न का संबंध 12th भाव से हो गया। ऐसी स्थिति में विदेश जाने के चांस जो होते हैं वो हो जाते हैं और व्यक्ति विदेश जाता है और विदेश में अपना कार्य करता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर और कॉमन सा होता है कि क्या विदेश में जाने के बाद वो सेट हो पाएगा, सेटलमेंट उसको मिलेगा, या यूँ समझिए केवल विदेश यात्रा करेगा। तो जो 12th भाव है, इसका संबंध अगर चंद्रमा से हो जाए, तो चंद्रमा क्या है? यात्रा, ट्रैवल। तो 12th भाव का संबंध चंद्रमा से हो जाए और जो प्लैनेट, क्योंकि हर एक कुंडली में उसका अलग अलग प्लैनेट होगा जो विदेश भेजेगा, उसका संबंध अगर चंद्रमा से हो जाए, जैसे इस चार्ट में शनि का संबंध चंद्रमा से हो जाए, तो क्या होगा? ये इसको विदेश तो ले जाएगा। और उसके साथ शनि का संबंध 12th भाव से भी होना चाहिए, केवल चंद्रमा से नहीं होना चाहिए। शनि का संबंध 12th भाव से भी हो गया, शनि यहाँ पर आ गए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए यहीं पर चंद्रमा आ गए, तो विदेश जाने के चांस तो हो सकते हैं। लेकिन वो विदेश किस लिए? केवल घूमने के लिए। वो वहाँ पर आपको रुकने नहीं देगा, आपको वहाँ से किसी न किसी कारण से आपको वहाँ से एक देश से दूसरे देश ले जाएगा। 2 महीने रुके, 4 महीने रुके और फिर वहाँ से फिर वापस आ गए, तो आपको ढेर सारी यात्राएं करा देगा, परमानेंट सेटलमेंट आपको नहीं दे पाएगा। एक चीज और देखनी है, इस पत्री में चंद्रमा और राहु, इसका भी संबंध हो तो भी यात्रा करवा देगा। समझना क्या है, जो ये राहु प्लेनेट है, इसको हम विदेश का प्लेनेट मानते हैं, इसको देश का प्लेनेट नहीं मानते। और इस विदेश के प्लेनेट से जब मूवमेंट करने वाला प्लेनेट, ये जो चंद्रमा बार बार भागने वाला प्लेनेट है, जुड़ जाता है, तब भी व्यक्ति की विदेश यात्रा हो जाती है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर इस चंद्रमा से केतु जुड़ेगा तो विदेश तो भेजेगा, लेकिन सेटलमेंट नहीं करवाएगा। सेटलमेंट आपका राहु करवाएगा, राहु विदेश भेज सकता है। अच्छा, यहाँ और भी आप समझिए कि जैसे आपके इस भाव में राहु बैठे हों, यहाँ पर छठवें भाव पे राहु बैठे हों और यहाँ पर मून बैठे हों, तो भी विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। या यहाँ पर राहु बैठे हों और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हों, तो भी विदेश यात्रा। कारण क्या है? सप्तम दृष्टि से राहु यहाँ अपना प्रभाव देगा और पंचम दृष्टि से यहाँ पर चंद्रमा प्रभाव देगा, तो राहु और चंद्रमा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और अगर चंद्रमा आपका यहाँ पर भी बैठा है तो भी पंचम दृष्टि से इस भाव से कनेक्ट होगा। कहने का मतलब है 12th भाव से अगर लग्न का स्वामी यानी कि लग्नेश, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद राहु, उसके बाद केतु, या यूं समझिए शनि भी जुड़ जाएं तो आपको विदेश करवा देंगे। अब कौन सा प्लेनेट किस भाव से जुड़ता है? जैसे अगर शनि जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? विदेश में आपको काम मिल जाएगा, विदेश में आपको कार्य करने का मौका मिल जाएगा। तो अपनी जन्म पत्री के अनुसार आप इन ग्रहों को देखें और उसके साथ आप विदेश का जो आपका सपना है जाने का, वही सपना पूरा होगा। याद रखिएगा, किसी कारण से विदेश यात्रा जाने में आपको समस्या हो रही है या आपका सपना पूरा नहीं हो रहा, तो आपको हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करनी चाहिए।
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको जो अपना पासपोर्ट है उसको हनुमान जी का जो चित्र है आपके घर पे वहाँ पे रखना चाहिए। उससे क्या होगा, और आपको वहाँ से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे हनुमान जी महाराज, आप वायु के देवता हैं और आप देश विदेश जाने में सब जगह सक्षम हैं। सारे देवता सक्षम हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज को जब लंका जाना था तो हनुमान जी ही गए, कोई और नहीं गया। तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित मानिए कि जो आपकी विदेश जाने का सपना है वो ज़रूर पूरा होता है।